हेलो गाइस, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हिंदी का बुक है जिसका नाम है दिगंत, उसके बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक, तो उसका उनके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके लेखक जो हैं उनके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। लेखक के बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बात होती है लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। ये तो नॉर्मल सी हो गई। ये भी आपको पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक, पिता इनके एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। ठीक, इनका प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से हुआ था। और यहाँ पर देख पा रहे हैं एक समय इनको ऐसा आया था जो कि इनके पिता मतलब कि गुजर गए थे, तो इनको जो भी घर का काम होता है वो सब चीज़ इन्हीं पर आ गया था। और यहाँ पर एक ठो बुक मासिक पत्रिका ये प्रदर्शित किया था जिसका नाम है हिंदी प्रदीप, जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था। और इनके द्वारा बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, जैसे कि देखिए यहाँ पर उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है रहस्य कथा, अनुत्तम ब्रह्मचारी, सौजानिक, सुजान, गुप्त, बैरी, रसातल, यात्रा, उचित, दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। ये सभी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इसमें कोई भी नाम आपको ऑब्जेक्ट में दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक, नाटक भी है पद्मावती, यहाँ पर शिक्षादान, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। इसमें अब कुछ ऐसा है नहीं, आप यहाँ पर कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ मतलब कि एग्ज़ाम के अनुसार ये कुछ है नहीं। आप ये नॉर्मल इनके बारे में जो भी ये जितनी है ये यहाँ पर दिया गया। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके रोक देते हैं हल्का सा। ठीक, ये इनके बारे में देखिए लिखा गया हल्का सा। अब देखिए हम आप आ जाते हैं आपके मेन टॉपिक पर। ठीक, तो यहाँ पर आने के पहले हमको बता दें कि ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको अगर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके तो लिंक दिया रहेगा शॉर्ट वीडियो का, उसमें उसको आप देख सकते हो। 7 मिनट का एक वीडियो है। अगर आप यहाँ पर जो भी देखिए पढ़ाया जाएगा उसको आप क्यूज, जैसे कि होता ना कि हम पढ़ें सही में कि नहीं पढ़ें, उसको आपको टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए भी आप एक टेलीग्राम में नीचे लिंक दिया जाएगा, उस पर आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। एक लिंक और टेलीग्राम में दिया जाएगा। ठीक, उस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। आप अगर हमसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम का ही मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है कि हम कुछ पढ़ाने में गलती कर रहे हैं, तो वो भी आप मतलब कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बातचीत है क्या। ठीक, तो बातचीत नॉर्मल सी बात है। आप जिससे बात कर रहे हैं, जिससे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये बातचीत का ही एक पार्ट है जब हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बोला जाता है कि बातचीत होता कैसे। बातचीत वाक शक्ति के द्वारा होते है। वाक शक्ति वही होता है जो भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हम अपने मुख से आपको बोल रहे हैं, यही है वाक शक्ति। ठीक, तो ये अपने यहाँ पर वही बोला गया है कि वाक शक्ति जो है प्रकृति के देन है, मतलब ईश्वर हमें मुफ्त में प्रकृति दिए हैं। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अगर हम गूंगे होते, ठीक, तो सृष्टि का क्या हाल होता है, मतलब सृष्टि किस तरह से चलती। ठीक, ये इस तरह से चलती है। हम अपना सुख दुख जो भी होता है हम अपनी वाणी के अनुसार हम दूसरों को बता पाते हैं। अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम नहीं बोल पाते तो हमारी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते, हमारे सुख दुख को दूसरों के सामने नहीं बोल पाते, तो वो नहीं जानता कि हमें क्या हो रहा है या क्या सुख दुख है। ठीक, तो यहाँ पर यही बोला गया है। और हल्का सा आगे बढ़ेंगे इसी पैराग्राफ में, तो ये स्पीच यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक, स्पीच के बारे में यहाँ पर बोला गया है। स्पीच यानी भाषण। ठीक, जब आप किसी के सामने कुछ प्रदर्शित करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब आप किसी के सामने भाषण देते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो उसमें बहुत सहजताबंद, बहुत अच्छी तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि सामने वाले को ठेस न पहुँचे। इतनी अच्छी से आप मतलब कि भाषा का प्रयोग करते हैं दूसरे के सामने। जैसे भाषण कहीं देते होंगे उसमें बोलते हैं आदरणीय, ये आदरणीय लगाते हैं। और जो भी मतलब वहाँ पर बैठे हैं, जैसे शिक्षक के आदरणीय महोदय लगा के आप भाषण स्टार्ट करते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सामने वालों को इम्प्रेस करने की लालसा आप रखते हैं। ठीक, यहाँ पर ये हो गया एक पैराग्राफ, यहाँ पर आप ख़त्म कर चुके हैं। तो हम आगे अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। ठीक, तो दूसरे पैराग्राफ में बोला जाता है कि हमारी साधारण बातचीत भी होगी। ठीक, यहाँ पर आप ऊपर में क्या देखें, ये यहाँ पर आप देखें कि ये स्टैंडर्ड बातचीत है। स्टैंडर्ड बातचीत हम कब करते हैं? ठीक, स्टैंडर्ड बातचीत हम तभी करते हैं जब हम दूसरे के सामने अपने आप को दिखाते हैं। ठीक, कि हम ये हैं वो हैं। भाषण दे रहे हैं तो क्या मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि हम कुछ जानते हैं। परंतु नॉर्मल भाषा की बातचीत करें तो जैसे हम घर में बातचीत करते हैं अपने मम्मी पापा या जो भी भाई बहन जो भी घर में रहते हैं उनसे बात करते हैं,
तो नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, तो उसमें मतलब कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है उससे उपयोग होता है। जैसे बिहार में हम लोग हैं तो मगही भाषा, ये सब नॉर्मल भाषा है, वो सब हम घर में उपयोग कर लेते हैं प्रेम पूर्वक से। जो भी भाषा होती है वे हम घर में उपयोग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर आप शुरू में 3 पैराग्राफ देख चुके हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम 2 ही पैराग्राफ पढ़े हैं, बस 3 फैक्ट है। पहला फैक्ट क्या था कि जो हमें बातचीत है वो वाक शक्ति से होती है। वाक शक्ति जो है प्रकृति की देन है, ये मुफ्त में दिया गया है। अगर हमारे पास ये नहीं रहती तो हम अपने सुख दुख और भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते। ठीक, और अगला क्या है कि जब हम स्पीच किसी के सामने हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं तो हमें अपनी भाषा को लिहाज रख के बोलना पड़ता है ताकि हम अपने आप को कुछ ऊंचा दिखा सके। ठीक, फिर अगले में बताया गया है कि साधारण बातचीत भी होती है जिसे हम घर में उपयोग करते हैं। जो साधारण बातचीत होती है जैसे कि हम किसी प्रकार की इसमें रोक टोक नहीं होती कि आप गलत बोल रहे हो, कहीं सही बोल रहे हो, आप जैसे मन है वैसे बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। तो हम यहाँ पर 2 पैराग्राफ खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ पर तीसरी पैराग्राफ की बारी है। तो तीसरे पैराग्राफ में बोला गया है कि जिस प्रकार से आदमी को अपनी ज़िंदगी में खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार से बातचीत भी एक अत्यंत आवश्यक चीज़ है। ठीक, अब ये अत्यंत आवश्यक चीज़ है हम बोल दिए। ठीक, आप पूछोगे क्यों, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, बातचीत हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी हमारे मन में भ्रम रहता है या कुछ भी दूसरे के प्रति रहता है वो बातचीत के जरिए सुलझ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर यही बोला गया है। ठीक, कि बातचीत हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे मन में जो भी गलत भावना या जो भी है वो उससे बोलकर या दूसरे से बातचीत करके वो मन की भावनाओं हल्का हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक कहानी भी दिया गया है रॉबिन क्रूसो के बारे में, जो कि 16 वर्षों तक किसी मनुष्य के मुख से आवाज़ नहीं सुनते। ये कुत्ता बिल्ली के साथ रहते हैं, तो वे जब 16 वर्ष के बाद ये मतलब आवाज़ आदमी का सुनते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ आगे ही बात कर लेते हैं। आगे इसमें बोला गया तो पत्र व्यवहार मतलब कि चैटिंग। आज के समय में चैटिंग इसे ही कहते हैं। ठीक, तो चैटिंग आप समझ ही रहे हैं कि प्रेमी प्रेमिका ये इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं चैटिंग को, बट आप इसमें खुद भी जानते हैं। ठीक, आप खुद भी कभी अगर चैटिंग किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि अगर कभी दिस का डाइट हुआ होगा तो आपको पता ही होगा, आप मतलब बोलना कुछ और चाह रहे हैं सामने वालों को और समझ कुछ और नहीं है, तो फिर वहाँ पर पंगे हो जाते हैं। तो कुछ भी गलत हो सकता है, उसके कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि पत्र व्यवहार भी बातचीत करने का तरीका है, परंतु बातचीत और पत्र व्यवहार में बहुत बड़ा फ़र्क है। पत्र में मतलब जो भी हम लिखते हैं वो लिख देते हैं, बट अपना जो इमोशन मतलब भावना है वो हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। यानी भावना को प्रकट करने के लिए बातचीत करना अति आवश्यक है। ठीक, यहाँ पर देखिए फिर बेन जॉनसन का एक शब्द आता है। यहाँ पर कहते हैं, बेन जॉनसन साहब कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। मतलब इनका बोलने का मतलब है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, जब तक कोई भी मनुष्य जब तक बोलता नहीं है, जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। बात भी सही है। जब तक कोई व्यक्ति आपको नहीं बोलेगा कि हम तो अपने मुख से कुछ भी नहीं शब्द निकालेगा, तो आप कैसे पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति किस लेवल का है, मतलब क्या है, सही है गलत है, वह पता नहीं लगा सकते। यहाँ पर आगे ही बोला गया है कि जो बातचीत की सीमा है वो लिमिट नहीं है। वो बातचीत कितना भी आदमी में हो सकता है। जो बहुत बड़ा मीटिंग लगता है तो उसमें हज़ारों लाखों लोग रहते हैं, तो एक साथ वहाँ पर बातचीत हो जाती है। और यहाँ पर बहुत कम व्यक्तियों के साथ भी बातचीत होती है। सबसे कम तो 2 व्यक्तियों हैं के पास होती है। ठीक, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति के नाम इसमें आएगा, एक तो एडिसन और फिर बेन जॉनसन। तो ये आपको मत याद रखना है। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है। एक तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों व्यक्ति का आपको मत याद रखना है। एडिसन का बोलने का मतलब है कि जो असल बातचीत है, ठीक, बातचीत तो बहुत सारे व्यक्तियों में हो सकता है, मतलब कि जैसे 50, 60, 80 मतलब जितना भी मीटिंग लगा के एक साथ हो सकता है, बट जो असल बातचीत है मतलब जो असली बातचीत होती है, ठीक, वो 2 व्यक्तियों के साथ होती है। अब क्यों, ये भी देखिए यहाँ पर बोला गया है। जब 2 व्यक्ति आपस से बात करते हैं तो अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक, मतलब कि अपनी बातों को एक दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से बोलते हैं। अगर वही बात है, अगर कोई मीटिंग में होगी, आप भी कहीं मीटिंग ज्वाइन करते होंगे, तो अपने जो भी आपको दिक्कत हो रही है वो पूरा तरीके से नहीं बोल पाते हैं। ठीक, जो सामने वाला रहता है वो बोल देता है, बट आप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। सामने वाला बोल के मतलब चल जाता है, उसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर यही बोला जाता है जब 2 व्यक्ति ही बात करते हैं तभी अपने दिल की बात मतलब
वहाँ पर ही असली बातचीत होती है। और जो कि मतलब कि बहुत सारे व्यक्तियों के साथ बातचीत हो रही है वो असली बातचीत नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पर वही बोला गया है। और एक बात यहाँ पर आप बोला गया है, एक तो कहानी के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है। देखिए अब कहानी है कि गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास सटा के रख दें तो बाद में क्या होगा कि दूध ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा। इससे कहने का मतलब यही है कि जब 2 व्यक्ति आपस में एक साथ कहीं बैठकर बातचीत करते हैं या एक साथ बैठते हैं तो एक व्यक्ति का गुण दूसरे व्यक्ति का गुण पहले व्यक्ति, मतलब कि दोनों व्यक्ति बिना कुछ बात किए हुए भी भावनाओं को समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति चाह क्या रहा है, ये व्यक्ति चाह क्या रहा है। बट यही बातचीत अगर 2 व्यक्ति में है तो सही है, ठीक। यही बातचीत अगर 3 व्यक्ति में जाती है तो ये बातचीत नहीं रह के कुछ और हो जाती है। और 4 से अधिक व्यक्ति में जाती है तो इसे हम राम रमोवल भी कहते हैं। अब राम रमोवल किससे कहते हैं? बात बनाना, बात अक्कड़, इसे ही हम राम रमोवल कहते हैं। बात से कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, यहाँ पर पूरा वैल्यू गिर जाता है। कुछ भी मतलब कुछ भी यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, झूठ गलत सच, किसी के बारे में कुछ निकाल दिए अल्लर बल्लर, मतलब समझ ही रहे हैं कि कुछ भी मतलब कि बोलना है पर स्टार्ट कर देते हैं, उसमें कोई मतलब कि नहीं है। यहाँ पर आगे बोला गया है कि किस तरीके से बातचीत होती है। यहाँ पर यही बोला गया है कि जब 2 बूढ़े आपस में मिलते हैं तो क्या बातचीत करते हैं। 2 सहेलियाँ मिलती हैं, जो बुढ़ियाँ मिलती है या लड़के मिलते हैं, तो यहाँ पर ये भी हम जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बूढ़ों के बारे में। जो 2 बूढ़ों मिलेंगे तो अपनी मतलब कि रीति रिवाजों के बारे में बात करेंगे, ज़माने के बात करेंगे कि हमारे दादा साहब जो भी मतलब कि हमारे दादा की उम्र के लोग एक साथ बैठ के अगर बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, अब खुद अंदाज़ा लगाएं। तो बात यही करेंगे, हमारे ज़माने में ये था, अभी ये है, ठीक। ये सब बात करेंगे। और फिर बात करेंगे अपने मतलब कि जो भी अभी चल रहा है नॉर्मल, मतलब कि नौजवानों की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि हमारे ज़माने में तो इतने पढ़े लिखे रहते थे, ये वो, और यही से बारे में बात करेंगे। मतलब कि पुराने ज़माने से तुलना अभी के करते हैं, 2 बूढ़े लोग के बीच में बात होती है तो ये ज़्यादातर यही होती है, ठीक। और नए जनरेशन को वो दोष भी देते हैं अगर दोनों बीच में बात होती है, तो यही सब बोल कर नए ज़माने के जो लड़के होते हैं उन्हें दोष देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब जब वही 2 सहेलियों के बीच बात होती है तो उनका तो कहना ही मतलब नहीं है, वो क्या मतलब समझ ही रहे हैं। अब जब 2 बुढ़ियों के बीच बातचीत होती है तो ज़्यादातर बातें बहू बेटियों के ही बारे में होते हैं, ये आप खुद भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक। अब खेल के लड़का है, ठीक, जैसे विराट कोहली, MS धोनी एक साथ कहीं पिच पर बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए। क्या बात करेंगे? अपने बारे में कुछ बोलेंगे कि हाँ हमने ये किया, तो फिर मतलब कि विराट कोहली साहब बोलेंगे हाँ सही है, तो फिर उधर से भी बोलेंगे कि नहीं अब हमें ये करना है, मतलब कुछ अपने बारे में कुछ मतलब अपने बारे में बड़ाई करेंगे, कुछ दूसरे प्लेयर के बारे में कहेंगे कि नहीं उसको ऐसे खेलना चाहिए था, कुछ ऐसे करना चाहिए था, मतलब कुछ सलाह और कुछ अपने बारे में बखान भी करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है स्कूल के लड़कों की। स्कूल के लड़कों क्या बात करेंगे, आप खुद ही दिमाग लगाओ। आप खुद भी एक स्टूडेंट हो तो आप क्या बातचीत करते हो? स्कूल के लड़कों का बातचीत यही रहता है हमेशा अपने दोस्त के बारे में। जैसे राहुल है तो श्याम के बारे में बोलेगा कि देखो ना, मतलब राहुल का दोस्त श्याम है, ठीक। अब क्लास में आप सारे लड़के हैं तो श्याम तो राहुल बोलेगा जाके, देखो ना सर वो से पढ़ा रहे थे ये वो, मतलब कि वहाँ पर बात होता है सहपाठियों के बारे में, अच्छे गुण अवगुण के बारे में बातचीत होते हैं। और शिक्षकों के बारे में भी बातचीत होती है कि वो शिक्षक ऐसे है वैसे है, गलत सही जो भी है उनके बारे में बातचीत होती है। इनके अलावा और है, 2 मित्रों के बीच भी प्रेमालाप होते हैं, मतलब जो बातचीत होती है वो भी अलग है। 2 व्यापारों के बीच व्यापार भी मतलब कि होते हैं, ये भी है, ठीक। और यहाँ पर एक बात और बोला गया है अरेंज मैरिज के बारे में, ठीक, जो कि हमारे भारत में अभी क्या है ही, ठीक। तो इसमें बोला गया है कि जब 2 लड़के लड़कियों की शादी होती है तो दोनों चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक। अब दोनों के पक्ष से एक आदमी जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं और दोनों को लड़का लड़की का शादी हो जाता है, वो भी बहुत धूमधाम से हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म करते हैं। अगला पैराग्राफ है, तो अगला पैराग्राफ में यहाँ पर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है, ठीक। यूरोप के यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्वेश्चन एकदम पक्का है, ठीक, कि परीक्षा में आना ही आना है। 1 साल नहीं तो 2 साल नहीं, 1 साल गैपिंग करके, ये सब मतलब कि नॉर्मल है,
ये आ ही जाता है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये यूरोप के लोगों का बोलने का एक तो हुनर है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ पर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्यामंडली में से ऐसी चतुराई के प्रसंग छेड़ जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुखद गोष्ठी इसी का नाम है। अगर कोई पूछ देगा सुखद गोष्ठी किसे कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को सुखद गोष्ठी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब ये भाषा थोड़ा हो गया कठिन। अब यहाँ पर नॉर्मल भाषा क्या बोलेंगे, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक। नॉर्मल भाषा ऐसे बोलेंगे कि हम अपनी भाषा को या अपनी बातचीत को दूसरे के सामने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सामने वालों को बहुत अच्छा लग रहा है, उससे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहेंगे। सिंपल सी भाषा में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अभी भी हमारे देश में कुछ जो पंडित लोग हैं वो इस तरह से उपयोग करते हैं, मतलब कि भाषा को बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी है। और यहाँ पर सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखिए, ये मतलब सबसे लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़े हैं, ठीक। अब तक जितना ही बातचीत पढ़े हैं, अभी तक हमको निष्कर्ष निकला कि सबसे अच्छी बातचीत दो व्यक्तियों के बीच है, ठीक। दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो दूसरे आदमी को होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक दूसरे व्यक्ति होगा नहीं, जब तक बातचीत का संभव होना बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर यही बोला गया है फिर आगे चल के कि सबसे अच्छी बातचीत है वह अंतःमनन बातचीत है। मतलब कि अपने आप में बातचीत करना ही सबसे अच्छी बातचीत है। अब ये अंतःमनन बातचीत का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन में भुनभुनाओ तो ये हो गया, फिर ये ऐसे बात नहीं है। अंतःमनन बातचीत का मतलब हुआ कि जो भी हम अपने बात दूसरे के सामने बोल रहे हैं या किसी के सामने हम अपनी बातचीत को रख रहे हैं, तो हम अपनी बातों को पहले देख लें, ठीक। कि हम जो बोल रहे हैं, जो सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या हम जो बोलने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसी प्रकार की बातचीत को बोलकर हम सामने वाले के पास पेश करें, इसी को हम आत्ममनन बातचीत कहते हैं, ठीक। देखिए, यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर हम आत्ममनन बातचीत करें तो लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे ये देश में वो देश में लड़ाई हो जाता है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर हम अपने बातचीत पर या अपने मुख पर या अपने बोलने की शक्ति पर या अपनी हम समझ करेंगे, यानी अच्छा से बोलेंगे, अच्छा से बातचीत करेंगे, तो हमें कोई भी, सिंपल सी बात है, जब तक आप बीज नहीं बोओगे पेड़ होना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर यही है, जब तक आप गलत शब्द का उपयोग नहीं करोगे, आप पागल या नहीं बोलोगे, अच्छे से बोलोगे, तो आपको कोई भी नहीं कुछ बोल सकता है। या ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक। अब यही बोला गया है कि जब आप दूसरों से अच्छी से बातचीत करोगे, जब तक आपसे कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। तो ये हो गया शॉर्ट, यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि सबसे अच्छी बातचीत अंतःमनन बातचीत है, जो कि अपने आप से बातचीत करना ही सबसे अच्छी बातचीत होती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, अगर आपसे बनता है तो बना सकते हैं। ज़्यादातर यही सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके पाठ के आसपास ये सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। यहाँ पर ये भी आ सकता है, भाषा का अर्थ क्या है, ये सब भी आ सकते हैं, बट ये सब बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर यही 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होती, ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होती, सिंपल सी बात है। अपनी भावनाओं को नहीं दूसरे सामने प्रकट कर पाते, ये सब आप दूसरा वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। आपको अगर ये शॉर्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो का, उसको आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपको इसको क्यूज चाहिए, जैसे ये चैप्टर हम ये पढ़ लेंगे, आपको अगर समझ में पता करना है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, आपको टेस्ट देना है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके एक तो लिंक मिलेगा टेलीग्राम क्यूज करके, उसको आप ज्वाइन करके इसका क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो और मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसमें जुड़कर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो हमको बताना चाह रहे हैं, तो भी आप एक टेलीग्राम का उसमें लिंक मिलेगा, जो मेरा ऑफिशियल रहेगा, उसको आप उसमें आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको गलत लग रहा है इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सही लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, बट अगर गलत लग रहा है तो डिसलाइक करें ही करें। कमेंट में लिख भी दें कि क्यों गलत लगा है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। थैंक्स।